तो हम इतना ही कहेंगे पाकिस्तानियों से कि कम से कम शर्म करो। अरे तुम जिंदगी गुजार दिए, बरस दर बरस गुजर रहा है, अपने मुल्क की बेहतरी नहीं कर रहे हो, अपने आवाम की बेहतरी तुम नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ आतंकवाद और कश्मीर को अपना बनाने और भारत को परेशान करने में जिस दिन से विभाजन हुआ तब से लेकर अब तक लगे हुए हो। लेकिन मिला क्या? ढाक के तीन पात। लेकिन मिला क्या? ढाक के तीन पात। भारत स्पष्ट शब्दों में कहता है पाक को कि आप आतंकवाद को खत्म कीजिए, पीओके पे बात कीजिए, पानी भी देंगे, दाना पानी भी देंगे, पानी भी देंगे, दाना पानी भी देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। आज हम चर्चा करेंगे देश के मुस्लिम समुदाय पर। पाकिस्तान अक्सर यह जारी करता है वीडियो में, वहां के अवाम को बताता है और उसके अवाम जो है वहां के पाकिस्तान के, उनको यही पता है कि भारत के मुसलमान यहां पीड़ित हैं, परेशान हैं और दम घुट रहा है उनका। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी मुसलमान का दम घुट रहा है अपने ही देश में, और भारत में रह रहे मुसलमान कहीं 100 गुना बेहतर भारत में है। यहां उन्हें पूरी आजादी है अपने तरीके से जीने का और देश के हर एक विभाग में जाने का। यानी कि आप यहां सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी अधिकार रखते हैं और देश के द्वारा यानी प्रधानमंत्री के द्वारा या सरकार के द्वारा दिए गए तमाम सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये भारत के ही मुसलमान का सौभाग्य है। आज यह चर्चा हम इसलिए करने जा रहे हैं कि आखिरकार भारत में एक अनुमान से अगर हम देखें तो 50 से अधिक देश हैं मुस्लिम कंट्री, और उनमें भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो देश हैं इंडोनेशिया, जहां 242.7 मिलियन मुसलमान हैं, पाकिस्तान में 240.76 मिलियन मुसलमान हैं, भारत में 200 मिलियन मुसलमान हैं, बांग्लादेश में 150.8 मिलियन और नाइजीरिया में 97 मिलियन मुसलमान हैं। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय फैला हुआ है, लेकिन मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका का हार्ड, मध्य एशिया और एशिया के कुछ अन्य हिस्सों में इस्लाम प्रमुख धर्म है, और इसके अलावा चीन, बाल्कन, भारत और रूस में भी मुस्लिमों के बड़े समुदाय रहते हैं। अब यह सवाल मैं क्यों कर रहा हूं वो आप जरा समझिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जब वहां विपक्ष ने हल्ला बोल कर दिया और इस कदर वहां के हालात हो गए कि वहां के प्रधानमंत्री को अपना आवास छोड़कर देश निकाला कर दिया गया, उसे तुरंत देश से भागना पड़ा। उनके आवास में घुसकर उपद्रवियों ने जो हरकतें की उसे यहां बयान करना संभव नहीं है। इतने शर्मनाक, एक महिला के अंग वस्त्र उठा लेना और उस पर से जो कमेंट करना निश्चित रूप से शर्मनाक है, खास करके मुस्लिम समुदाय में जहां पाक साफ महिलाओं को माना जाता है। हम हिंदू भी मानते हैं, बल्कि देवी की तरफ पूजते हैं। कहते हैं यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमा देवता, यानी जहां नारी की पूजा होगी वहीं देवता रहते हैं, अन्यथा नहीं। हम लोग भी मान सम्मान पूरा महिलाओं को देते हैं। शेख हसीना को जब बाहर निकाला गया, देश से बाहर निकलने का मौका दिया गया कि आप तुरंत कुछ घंटों के अंदर यहां देश छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगी, तो वो देश छोड़ देगी। 50 से अधिक मुस्लिम कंट्री है, वह चाहते तो किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाके शरण ले सकते थे। लेकिन आप जरा सोचिए, उसने हिंदू राष्ट्र के तौर पर या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर हिंदुस्तान को पसंद किया और यहां आकर उसने मोदी जी से शरण मांगी। आज तक भारत में यानी दिल्ली में मोदी जी उन्हें पूर्ण सुरक्षा देते हुए यहां रहने का अवसर उन्हें प्रदान कर दिया। जब तक कोई और कंट्री में जाकर या कहीं भी वो जाकर शिफ्ट नहीं होती है, तब तक पूर्ण, यहां तक कि उनको व्यवस्थाएं रहने का ही नहीं दिया गया, बल्कि उनके ऊपर सिक्योरिटी भी है। सरकार ने सिक्योरिटी अपने खर्च पर उनको दे रखा है। एक मुस्लिम महिला के लिए भारत का मोदी जैसे हिंदूवादी जिन्हें माना जाता है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि मोदी जी किसी के बुरे नहीं हैं, मोदी किसी मुल्क का बुरा नहीं है। मोदी अपने देश के मुसलमानों को उतना ही प्यार करते हैं जितना गैर मुल्कों के भी। बस उसे नफरत है आतंकवाद से, उसे नफरत है जाहिलियत से, गलत सोच से। आपको बता दें कि भारत के साथ शेख हसीना के बहुत अच्छे संबंध थे, हमेशा से मधुर संबंध रहे, लेकिन वहां उग्रवादी संगठनों पर नकेल जब उन्होंने कसा, जिससे कि उनकी जो है दिल्ली में धाक भी बन गई, उन्होंने भारत को ट्रांजिट अधिकार भी दिए, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में माल को लाना और ले जाना आसान हो गया था। जब वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ कई मामले दर्ज हो गए, जिनमें हत्या जैसे गंभीर आरोप भी लगे। प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। आज भी बांग्लादेश कह रहा है कि हमें वो वापस कर दो शेख हसीना को, लेकिन भारत नहीं कर रहा है और भारत उन्हें सुरक्षा दे रहा है, राजनीतिक समर्थन दे रहा है। शेख हसीना भारत की मजबूत समर्थक रही है, इसलिए उनके साथ भारत उनके मुसीबत में खड़ा है। यही तो क्वालिटी है, यही तो अच्छाई है मोदी की, कि बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ता। ये नहीं कि अब तो ये प्रधानमंत्री नहीं है, देश निकाला हो गया, अब इनका हमारे लिए क्या काम, नहीं। अगर वो कभी अच्छे संबंधों को आगाह की थी तो आज भारत उसका मूल्य भी चुका रहा है, उन्हें शरण भी दिया है, उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। ये तो है। आप समझिए, बांग्लादेश में वर्तमान में राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को अगले आम चुनाव में भाग लेने से बैन भी कर दिया है, उनकी पार्टी तक को बैन कर दिया है। यानी उस और कोई भी लोग उस पार्टी से जो जुड़े हुए हैं वो भी चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। और भारत इस बात से चिंतित है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, और खासकर उन पाकिस्तानी भाइयों को बताना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान जो है वह मुसलमान परस्त कंट्री है, इसलिए वहां ज्यादा सुविधाएं हैं और भारत में नहीं, जबकि भारत में उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। भारत में आपके यहाँ खाने को मोहताज हो आप, और यहाँ वो तमाम सुख सुविधाओं का वर्ण करते हैं और उनके साथ भारत में सुख से रहते हैं, शांति से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। 200 मिलियन यानी कि लगभग 20 से 22 करोड़ मुस्लिम लोग भारत में हैं, यानी एक पाकिस्तान के बराबर, और यहाँ आराम से, बड़े ही आराम से रह रहे हैं। तो हम इतना ही कहेंगे पाकिस्तानियों से कि कम से कम शर्म करो। अरे तुम जिंदगी गुजार दिए, बरस दर बरस गुजर रहा है, अपने मुल्क की बेहतरी नहीं कर रहे हो, अपने आवाम की बेहतरी तुम नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ आतंकवाद और कश्मीर को अपना बनाने और भारत को परेशान करने में जिस दिन से विभाजन हुआ तब से लेकर अब तक लगे हुए हो। लेकिन मिला क्या? ढाक के 3 पात। भारत कहां से कहां पहुंच गया उसकी तुम तुलना नहीं कर सकते हो। तुम्हारे यहां एक मामूली सी बाइक जो है 100 सीसी की, वो भी 4 लाख या 3 लाख की बिकती है, और हमारे यहां वही बाइक 60-70 हजार रुपए में मिल जाता है। क्या तुम्हारे रुपए की वैल्यू हमारे रुपए की वैल्यू तुमसे ज्यादा है? हर तरह से हम तुमसे आगे हैं। यह कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि यह जताने की बात है कि आखिर तुम भी तो उसी समय से निकले हुए हो, तुम क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? तुम्हारे यहां एक अत्याधुनिक ट्रेन भी उपलब्ध नहीं है। सीखो भारत से। कश्मीर में विश्व का सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज बना दिया, अब और क्या चाहिए? तो भारत स्पष्ट शब्दों में कहता है पाक को कि आप आतंकवाद को खत्म कीजिए, पीओके पे बात कीजिए, पानी भी देंगे, दाना पानी भी देंगे, अन्यथा दाना पानी सब आपका छिन जाएगा। आप महंगाई की मार में और दूसरे मुल्क, चाइना जैसे मुल्क की गुलामी करते, ब्रिटिश की गुलामी से आप भले बच गए हो, लेकिन चाइना की गुलामी करते आपका जीवन यूं ही खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान के नेतागण हैं वो तो मलाई मार करके और विदेशों में अपने बच्चों को सेटल कर जी लेंगे, लेकिन बाकी 24 करोड़ आवाम, उनको आप भूखे मार रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप क्या मदरसे में ज्ञान देते हो कि भारत तुम्हारा दुश्मन है? अल्प ज्ञानी बना दिए हो। चांद से वो सूरज की गर्मी पाते हैं, वो कहते हैं चांद से हम गर्मी पाते हैं।
अरे भाई, चांद से गर्मी नहीं, शीतलता मिलती है, सूरज से गर्मी मिलती है, धूप मिलता है। अब इतनी सी भी अकल आपके पास नहीं है, क्या कहें आपको। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।